एनएम लोग का अभी हड़ताल चल रहा है। इन लोग की मांगे हैं कि फेस अटेंडेंस हम लोग को बनाया जा रहा है, 3 टाइम बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे मैम? देखिए, हड़ताल 6 जुलाई से चल रहा है। हेल्थ विभाग की ये लोग इमरजेंसी सेवा देती हैं और 6 जुलाई से हड़ताल है, जिससे कि पूरी तरह से मतलब जन स्वास्थ्य अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार को कहीं कोई चिंता नहीं है। एक तरफ एम्बुलेंस कर्मी भी हड़ताल पे हैं कि इन लोगों की मांगों, जबकि अगर कह लीजिए कि कोई बहुत आर्थिक बड़ा मांग नहीं है, 5 महीने से कोई पेमेंट इनको नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं कि अगर 1 महीना अधिकारी को पेमेंट नहीं मिलेगा तो उनका परिवार चलना मुश्किल हो जाएगा। और 5 महीने से इन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, कैसे ये अपना परिवार चला रही हैं। और दूसरा है कि फेस अटेंडेंस, आप जा कर के देख लीजिए कि अधौरा पहाड़ पे जहाँ की नेटवर्क नहीं रहता है, वहाँ कैसे लोग जा कर के ड्यूटी करते हैं। माथे पर मतलब पोलियो का डब्बा लेकर के वो अधौरा पहाड़ चढ़ती हैं। कैमूर में है, मतलब नेटवर्क नहीं है, कहाँ से 3 बार फेस अटेंडेंस दिखाएंगी। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि आप दे दीजिए इनको, ना मोबाइल है, अपना मोबाइल लेकर के अपना रिचार्ज करा करके 3 बार इनको हम चेहरा दिखाएं। अरे भाई, आप दे दीजिए इनको, एप्पल का मोबाइल दे दीजिए और सब जगह जहाँ जहाँ ये लोग काम करती हैं सब जगह टावर बिठा दीजिए। 3 बार क्या 10 बार चेहरा फेस अटेंडेंस आप लीजिए इनका। तो ये सरकार का एक ही विभाग में मतलब संविदा कर्मी के लिए कुछ नियम हो जाएगा, अस्थाई कर्मी के लिए कुछ नियम हो जाएगा। तो ये जो तरीका है सरकार का, ये बिल्कुल गलत रवैया है। इसलिए आप नियम कोई बनाइए तो सबके लिए एक समान नियम बनाइए। पेमेंट आप देंगे नहीं, बहुत कम पेमेंट पे किसी तरह से इनका गुजारा होता है। अभी आप चले जाइए पूरा उत्तर बिहार, मतलब एनएम कर्मी हो, आशा कर्मी हो, कंधा पे डब्बा है, हाथ में चप्पल है और साड़ी उठा के पीठ पे बच्चा बांध करके और नदी पार कर रही है। तो इस स्थिति में किस तरह से वो अटेंडेंस दिखाएंगी? सब काम करने के लिए इन्हीं के बल पे आज स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, इन्हीं के बल पे अधिकारी मेडल लेते हैं, मगर इस स्थिति में आप इनको कोई सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी मांग के लिए है कि भाई हमारा कमाया हुआ पैसा दे दीजिए। फेस अटेंडेंस आप सारे मतलब कि हमको सारी सुविधाएं दीजिए, तब आप हमसे फेस अटेंडेंस लीजिए। हमारा वेतन बढ़ाइए, जो न्यूनतम वेतनमान सरकार तय की है वो वेतनमान दीजिए और सारे कर्मियों के लिए लागू कीजिए। तो ये सारी मांगे हैं, सरकार को मिल बैठ करके इन मांगों को हल कर लेना चाहिए, मगर सरकार इस पर दमनात्मक रवैया अपनाई हुई है। इन्हीं सारी सवालों को लेकर के कि दमन से आंदोलन पीछे नहीं हटेगा, लोग मजबूती से हमेशा उठाते रहेंगे। बिल्कुल। जब तक सरकार मांग नहीं मानती है, जब तक वार्ता नहीं करती है, समस्याओं का हल नहीं करती है, हड़ताल चल रहा है, हड़ताल चलेगा। हम लोग का सबसे मेन मुख्य मामला ये है कि एक तो हम लोग कम वेतन में वर्षों से कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। टीकाकरण होता है जहाँ कोई सुविधा नहीं होती है, पेड़ के नीचे टीकाकरण होता है, दवा भी कभी कभी खराब होने के नौबत पे आ जाती है। दूसरी बात, वहाँ हम महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए ना शौचालय की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। उस स्थिति में हम लोगों को बोला गया कि फेस अटेंडेंस देना है। फेस अटेंडेंस हम लोग देंगे, हम लोग काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सुविधा को मुहैया कराई जाए, सरकार द्वारा हमारी बातों को सुनी जाए और हमें सुविधा दी जाए, हमें मोबाइल दिया जाए, नेट भराया जाए, ताकि हम लोग को सुविधा मिलेगा। तो हम लोग तो ऑलरेडी हम 3 बार क्या हम 5 बार अटेंडेंस करेंगे और हम लोगों को सबसे कम वेतन मिलता है। हमारे साथ जो परमानेंट दीदी हमारे साथ हमारे बराबर में बैठ के काम करती हैं, उनसे अधिक हम लोग काम करते हैं और उनको हमसे चौगुना पेमेंट दिया जा रहा है। और हम लोगों को बिल्कुल इतना कम वेतन दिया जाता है कि हम 1-2 बच्चे रख करके अगर हम सुबह शाम सब्जी चावल भी खाना चाहें तो हम लोग को पूर्ति नहीं होता है। उस स्थिति में हम मोबाइल कहाँ से खरीदें, उस स्थिति में हम अपना नेट कहाँ से कंटिन्यू भरा करके रखें। दूसरी बात है कि टावर काम नहीं करता। मान लीजिए कि हम 9 बजे ड्यूटी चले गए, अटेंडेंस वहाँ हम उपस्थित हैं, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारा अटेंडेंस नहीं बन पाया, तब तो हम अनुपस्थित हो जाएंगे, हमारी हाजिरी नहीं बन पाएगी, हमारी सैलरी कट जाएगी। तो इस स्थिति में तो ये हम लोगों को शोषण किया जा रहा है ना।
ये कहाँ से न्याय है? कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग काम भी करें, अनुपस्थित भी हो जाएं, तो इस बात पे सरकार को सोचनी चाहिए कि पहले महिलाओं के लिए हम ठीक है, हम अपने लिए बहुत सारी सुविधा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जब आपने फेस अटेंडेंस किया तो फेस अटेंडेंस के लिए एक मोबाइल कम से कम हम लोगों को दीजिए, उसका रिचार्ज करने के लिए दीजिए, हमारी सुविधा मुहैया कराइए, नेटवर्क कंटिन्यू होना चाहिए ताकि हम उसमें सफल हो, हमारी अनुपस्थिति ना दिखे। हम वहाँ ड्यूटी भी करके अनुपस्थित हो जाएंगे तो हमको क्या फ़ायदा होगा? और समान काम समान वेतन तो सबसे पहली बात है। हम लोगों को वेतन इतना कम है कि हम उसका बयान भी नहीं कर सकते हैं। खुद बोलने में शर्म आता है कि हमको 12,000 रुपया मिलता है। यानी समान काम समान वेतन चाहिए आपको। हाँ। अच्छा, हड़ताल कब से किए हुए हैं? 8 जुलाई से हम लोगों का हड़ताल जारी है और अभी भी हम लोगों के कुछ ज़िला में है। हम वैशाली ज़िला से हैं और वैशाली ज़िला के डीपीएम सर के द्वारा, सीएस सर के द्वारा हम लोगों को वहाँ से दमनात्मक कार्रवाई करने की कल से ही हम लोगों पे प्रेशर आ रहा है और अभी भी हमारी कुछ ब्लॉक की बहनें जाके डर के सब ज्वाइन कर चुकी हैं। तो ये डराना, ये धमकाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप लोग अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, हम लोगों को कम से कम नहीं सपोर्ट कर सकते हैं तो कम से कम डराइए मत। हम अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। हम अपने अधिकार को जब ले रहे हैं, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, अपने अधिकार को हम मांग रहे हैं। ये सरकार ऐसी है कि जब तक हम मांगेंगे नहीं, छीनेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। कोई बात करने के लिए पहुंचे अधिकारी आप लोगों से? नहीं, अभी तक तो कोई अधिकारी हम लोगों से बात नहीं किए हैं। तो आपकी हड़ताल अभी जारी रहेगी? जारी रहेगी। हम लोग चाहते हैं कि वो हमसे बात करें, प्रधान सचिव सर हैं या स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोई भी हम लोगों से बात करें। क्या नाम है? मांग में तो बल्कि सरकार को बहुत कम मांग है। उस हिसाब से सरकार जो सबसे गड़बड़ी कर रही है वो है कि डबल स्टैंडर्ड तय कर रही है। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का ये काम है कि कोई भी विधायी तरीका या कोई भी नियमावली एक समान तरीके से लागू होता है। आप संविदा कर्मियों के लिए कर रहे हैं 3-3 बार फेस रिकॉग्निशन वाला अटेंडेंस लगाइए, ऐसे जगह पर लगाइए जहां कोई टावर, नेटवर्क और सिस्टम आपने नहीं दिया है, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो और उसी में जो रेगुलर कर्मचारी हैं उसको आप नहीं कह रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? तो होगा तो सबके लिए समान होगा, है ना? तो हम ये नहीं चिढ़ रहे हैं कि उनके लिए क्यों नहीं हुआ है। सवाल ये है कि ये बिल्कुल प्रताड़ित करने वाला तरीका है, अपमानित करने वाला तरीका है और यह सरकार का काम नहीं है कि अपने कर्मचारियों को प्रताड़ित करे और अपमानित करे। बराबर काम, हाँ, दूसरी बात 12,000 पर काम करवा रहे हैं। रेगुलर में वो 40,000 45,000 लोगों को देते हैं, उससे ऊपर ही देते हैं। आप उसका आधा भी नहीं दे रहे हैं, तो ये किस तरह का आप शासन व्यवस्था चला रहे हैं? और जब हड़ताल करेंगे तो आप बात भी नहीं करेंगे, आप उनका नोटिस तक नहीं लेंगे, आप कोई जवाब तक नहीं देंगे। तो आप जनता की सरकार हैं कि आप कुछ कॉरपोरेटों की सरकार है या कुछ ठेकेदारों की सरकार है? तो इसलिए ये सरकार से सवाल है कि आप ANMR की जो मांगे हैं उस पर विचार करें। और ये जो दोहरी नीति आपने एक ही विभाग में एक ही माने 2 तरह के कर्मचारियों के लिए जो आपने अपनाया है, ये तो बहुत अपमानजनक है, बहुत लज्जित करने वाला है और सरकार के चरित्र के विपरीत है। ये सरकार का काम नहीं है।